हेलो। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। तो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद बिल्कुल मस्त, बिल्कुल ही जबरदस्त हो गए। तो दोस्त, पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए दिल से आप लोगों का धन्यवाद। दोस्त, आज हम फिर से करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मैथमेटिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि आप इसको मॉक के रूप में दे सकते हैं। फटाफट और स्पीड में क्वेश्चंस को हम करेंगे। आपने पिछली वीडियो देखा ही होगा, और पिछली वीडियो आप ये मत सोचिएगा कि पेपर में बहुत ही हार्ड प्रश्न आ रहे हैं। जैसे पेपर का लेवल है उसी प्रकार से हम यहाँ पे एग्जाम कराना। अगर दोस्त एग्जाम का लेवल आप लोग सोच रहे हैं बहुत ही हार्ड है, दोस्त एग्जाम का लेवल हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। हार्ड पे तो जा ही नहीं रहा है, इजी टू मॉडरेट है पेपर। इजी टू मॉडरेट है मैथ का पेपर दोस्त। तो हम मैथ का पेपर कर रहे हैं, और मैथ का पेपर इसी वे में कर रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट ही पेपर हम भी करते हुए। तो ये पेपर है, वो पेपर आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। 19 से 17 सितंबर तक जो भी एग्जाम हुए हैं, यानी कि आज, सॉरी कल, कल जो भी एग्जाम हुए थे वहां तक के वीडियो में शामिल किए गए हैं प्रश्न। उसी बेसिस पर सेम प्रश्न नहीं लिया गया है क्योंकि एनालिसिस बैन है। और दोस्त, 18 से 26 सितंबर तक के बच्चों इसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। तो दोस्त, देर नहीं करेंगे, करेंगे शानदार से अपनी क्लास को, ठीक है दोस्त। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अ, एक मिनट, एक मिनट में ऑफ ही कर लेता हूँ। हाँ ठीक है दोस्त, चलिए। तो दोस्त शुरू करते हैं, और आपके पहले प्रश्न, पहला स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही टफ सवाल मैंने नहीं लिया है, और बहुत ही इजी भी सवाल नहीं लिया है, यानी जैसे पेपर में आ रहे हैं वैसे ही है। कह रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड 924। यानी कहने का मतलब है दोस्त, अगर किसी नंबर का एचसीएफ 12 है और उस नंबर का एचसीएफ 924, ऐसा सवाल ने कहा है दोस्त, ठीक है। आगे कह रहा है देन द नंबर ऑफ सच पेयर्स विल बी। तो ऐसे कितने नंबर्स के कितने जोड़े हो सकते हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करे कि उसका एचसीएफ 12 आए और एलसीएम आए 924। तो दोस्त, अगर आपसे पेयर की बात करेगा तो मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो फॉर्मूला लगाइएगा। नहीं तो अगर आपसे मान लीजिए एचसीएफ दे देता है, एलसीएम दे देता है, फर्स्ट नंबर दे देता है, सेकंड नंबर पूछ लेता है, यानी इसी में चारों चीज में से कुछ एक चीज पूछता है, तो आपके लिए फॉर्मूला होना चाहिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हो सकता है आपको प्रोडक्ट लिख के दे दे, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर मतलब प्रोडक्ट ही होता है दोस्त, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या लगाना होगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा। आपको लगाना होगा कि जो एलसीएम होता है दोस्त, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ ब्रैकेट में एक नंबर और दूसरे नंबर के मल्टीपल के बराबर, यानी ये होता है एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए इंटू, ठीक है दोस्त। ये होता है हमारा एलसीएम, ठीक है दोस्त। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। और इस कैसे होता है बेसिक पर हम नहीं जाने वाले हैं। सिंपल से याद रख लीजिएगा, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, फिर ए इंटू बी, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है दोस्तों। लगाइए, एलसीएम आपका दिया हुआ है 924, एचसीएफ दिया हुआ है आपका 12, और एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। कितने हो सकते हैं बाद में बात कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो यहाँ पे ए और बी होगा ये आपस में को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? को प्राइम होना चाहिए, ठीक है दोस्त। ये कैसे होता है आपको बेसिक पे जानकारी होगी, और हम बेसिक आपको बताने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि अगर आप सीजल का प्री देने जा रहे हैं इसका मतलब बेसिक आपको पता होगा। तो दोस्तों, जब 12 को इधर लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी 924 को जब 12 से भाग करोगे तो 12 सते चौरासी, 12 सते चौरासी, 77 आ जाएगा। तो ए इंटू बी आ गया 77। तो ए और बी क्या हो सकता है? तो भैया एक तो हो सकता है 7 और 11 का, एक होता है हो सकता है 11 और 7, यानी एक जोड़ा बन सकता है, सॉरी ये तो एक ही हो गया ना। एक जोड़ा बन सकता है 11 7 या 7 11 का, एक जोड़ा बन सकता है 1 और 77 का, 1 और 77 का, यानी कितने जोड़े बन सकते हैं? दो जोड़े बन सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है, दो पेयर हो सकते हैं दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वेरी सिंपल, बहुत इजी प्रश्न।
करा एवरेज ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ये तीन लगातार तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है 82 दिया गया है। तो भैया वो थ्री कॉन्जिक्यूटिव तीन क्रमागत सम संख्याएं कौन हो सकती हैं भैया? तीन क्रमागत सम संख्याएं कहोगे भैया, तीन क्रमागत संख्याएं होंगी, अगर पहला संख्या यक्स है तो दूसरा होगा एक्स में टू जोड़ दोगे तभी तो इवन आएगा। क्रमागत संख्या यक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री ऐसे होती है, लेकिन इवन दे दिया गया है तो एक्स, फिर उसमें एक अंक छोड़ के अगला वाला होगा, फिर एक छोड़ के अगला वाला होता है, ठीक है, सम इवन। तो एक्स होगा और फिर एक्स प्लस टू होगा, फिर अगला होगा एक्स प्लस फोर, ये होगा हमारा इवन नंबर। करा इन सब का एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलता है? सारे नंबर का सम कर लेंगे, एक नंबर ये था, एक ये है और एक ये है, तो सभी को सम कर लेंगे और हम इसको एवरेज निकालना है तो कितने नंबर हैं? एक, दो और तीन, तो तीन से भाग कर देंगे। इसी की वैल्यू दी हुई है 82। क्या दी हुआ है दोस्त? 82। आप अनुमान मान लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त? यहां से एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर, क्या आ जाएगा? एक्स एक्स एक्स, थ्री एक्स और टू प्लस फोर सिक्स, तो थ्री एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 82 गुणे तीन, 82 इंटू थ्री, तो आ जाएगा भैया 624, 246, 246। तो दोस्त जब सॉल्व करोगे तो थ्री एक्स की वैल्यू आ जाएगी 246 और यहाँ प्लस का 6 था तो माइनस का 6, यानी भैया तीन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 240 और x की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 240 बटा में तीन, यानी कि आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा दोस्त? 80 आ जाएगा, यानी कि दोस्त आ गया 80। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यक्स यानी x इंटू लार्जेस्ट क्या हो जाएगा दोस्त? x प्लस फोर, यानी कि x और x प्लस फोर की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो सॉल्व कीजिए। x की वैल्यू है 80, x प्लस फोर हो जाएगा 84, तो सॉल्व करोगे जीरो, आठ चौक 32, तीन और 28 64 तीन 67, ये 6720। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ही जबरदस्त, बिल्कुल ही जबरदस्त। ठीक है भाई, बिल्कुल ही जबरदस्त, तो 6720 उत्तर आ गया। नेक्स्ट कीजिए दोस्त, इससे स्लो स्पीड हो भी नहीं सकती दोस्त, ठीक है। करा है वॉकिंग 7/9 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, भी कोई व्यक्ति है अपनी स्पीड का 7/9 में चल रहा है, यानी भैया अगर उसकी एक्चुअल स्पीड 9 है, एक्चुअल स्पीड 9 है, तो भैया उसकी जो कम वाली स्पीड जो अभी चल रहा है वो क्या है? 7 है। यानी भैया लिखिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पीड, ठीक है दोस्त, यहाँ हो गया एक्चुअल स्पीड, यहाँ हो गया न्यू, यानी जो अभी स्पीड से चल रहा है, यानी एक्चुअल स्पीड अगर 9 थी तो अब स्पीड हो गई 7, तभी तो भैया 9 का 7/9 7 के स्पीड से ही तो चल रहा है, कहोगे हाँ 7/9 से ही चल रहा है। तो वो आदमी जो है ना, वो 14 मिनट लेट से पहुंच रहा है, 14 मिनट लेट से पहुंच रहा है भैया। अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होता है, यानी स्पीड का रेशियो 9:7 है, 9:7 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 7:9, समय का हो जाएगा 7:9। यानी अगर दोस्त पहले 7 मिनट में पहुंच रहा होगा तो अब पहुंच रहा है 9 मिनट में, लेकिन भैया कितनी देर से पहुंच रहा है? कहोगे भैया 2 यूनिट, यानी हमारे रेशियो के हिसाब से दो की देरी से पहुंच रहा है, वही करा देरी हो रही है उसकी 14 मिनट की, यानी भैया इसी दो की वैल्यू है 14 मिनट, दो की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त? 14 मिनट, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 मिनट, क्या आ जाएगी दोस्त? 7 मिनट। अब आपसे पूछा है एक्चुअल टाइम उसको कितना लगता था, तो एक्चुअल टाइम कितना लगा था? 7 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7 × 7 यानी 49 मिनट, 49 मिनट हो जाएगी मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछता कि अब कितनी देर में पहुंच रहा है, तो भैया 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 7 यानी भैया 63 मिनट में। कितने मिनट में पहुंच रहा है मेरे दोस्त? 63 मिनट में, तो यानी कि आ गया ना, 49 मिनट पहले जा रहा था, 63 मिनट में अब जा रहा है, 14 मिनट की देरी हो गई। ठीक दोस्त, तो ऑप्शन 20 में शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद। ठीक दोस्त, आगे कीजिए। बेहतरीन सवाल। एबीसी ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर क्या है? एक दूसरे की कांग्रुएंसी है, यानी कि बराबर है, कांग्रुएंट है। तीन भैया इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं इसको, ठीक है दोस्त। चलिए, हाँ, चलिए भैया एक ट्रायंगल है ए बी सी, थोड़ा ध्यान मत दीजिए मेरे फिगर पर, ठीक है। अगला ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्या है दोस्त? पी क्यू आर, ये ठीक है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगला है मेरे दोस्त पी क्यू आर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, जिंदाबाद है मेरे दोस्त, ठीक है। आगे कीजिएगा मेरे भाई। फिर कह रहा है एरिया
ट्रायंगल एबीसी का और पी क्यू आर का अनुपात दिया गया 16:25, यानी अगर इसकी एरिया 16 यूनिट है तो इसकी एरिया होती है दोस्त 25 यूनिट, ऐसा सवाल ने कहा है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, एरिया दे दिया गया 16 और 25 और ए बी की साइड दे दी गई है 12, ए बी की साइड दे दी गई 12 सेंटीमीटर, बीसी की दी गई है 16 सेंटीमीटर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आपसे क्यू आर की लंबाई पूछा है, क्यू आर की लंबाई पूछा है, यानी इसकी लंबाई आपसे पूछी, बताइएगा। शानदार होगा, लगाइएगा सवाल को, क्योंकि आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है दोस्त, ठीक है, करिएगा, देखिएगा। ये 12, इसको चेंज कर देते हैं ना, पीला नहीं करते हैं, रेडी रखते हैं, ठीक है। तो दोस्त ये ध्यान दीजिएगा, जो एरिया का स्क्वायर होता है, जो एरिया का, सॉरी, जो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर जो होता है वो एरिया के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड जो है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो एरिया के रूट के बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो रूट निकालो भैया, इसका रूट आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 5, यानी भैया अनुपात क्या है, 4:5, 4:5। भैया यही साइड पूछा आपसे, इसी के करस्पॉन्डिंग पूछा है, कहोगे हाँ। भैया यहाँ 4 की वैल्यू दी गई है 16, यानी भैया कितने गुना है, 4 गुना। तो यहाँ पर 5 की कितनी गुना कर दोगे, 4 गुना, तो आ जाएगा 5 × 20 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की लंबाई आ गई दोस्त 20 सेंटीमीटर। ए बी की लंबाई पूछता तो यानी इसका 4 गुना था, सॉरी, ए बी की लंबाई 4 गुना है यानी 12, तो भैया पी क्यू की लंबाई आ जाती 5×15 सेंटीमीटर। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही उत्तर है। अब अगला बेहतरीन सवाल, ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू है 90 डिग्री, ये भी ऐसे है, एक मिनट। भैया एक ट्रायंगल बनाया गया है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ठीक है दोस्त, ये ऐसे है, कह रहा एंगल क्यू 90 डिग्री, यानी भैया अगर यहाँ पे एंगल क्यू है ना, तो ये 90 डिग्री है। फिर नाम दिया गया पी क्यू आर, यानी अगर ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। बेहतरीन। कह रहा ए एंड बी आर मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी भैया ए पी क्यू का मिड पॉइंट है और पी आर का, यानी भैया पी आर का मिड पॉइंट का है दोस्त, बी है। बेहतरीन, जबरदस्त है दोस्त। फिर कहा पी क्यू की लंबाई 12 है, यानी भैया इसकी लंबाई टोटल दिया गया 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया दोस्त, 12 सेंटीमीटर। तो ये जब ये मिड पॉइंट है, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। बेहतरीन। अब पी आर की लंबाई दी गई है 20, भैया पी आर कितना दिया गया, कहोगे 20 दिया गया दोस्त, पी आर दिया गया 20, यानी इसकी लंबाई दे दी गई है टोटल दोस्त 20 सेंटीमीटर। कितनी दे दी गई दोस्त, 20 सेंटीमीटर। इस हिसाब से ये 10 है और ये भी क्या हो गया दोस्त, 10 ही हो गया। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। फिर आपसे पूछा है ट्रेपजियम ए बी आर क्यू, यानी भी ये ट्रेपजियम ये यहां बन जाएगा, देखो यहाँ, ये। अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कौन से बन रहा है फिगर, ठीक है। हाँ ये देखो, ये वाला देखिए, ए बी आर क्यू, ये वाला ट्रेपजियम बन रहा है। इस ट्रेपजियम का आपसे पूछा है एरिया, आपसे पूछा, सॉरी, पेरीमीटर पूछा है। दोस्त पेरीमीटर निकालने का तो बेहतरीन सा तरीका है। पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे दोस्त, तो कहोगे भाई पेरीमीटर तो हम निकाल सकते हैं जब सारी साइड पता हो। ये वाली साइड हमको पता है, ये साइड पता है, क्या ये हम नहीं पता कर सकते, ये नहीं पता कर सकते, कहोगे पता कर सकते हैं। कैसे दोस्त, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जिंदाबाद है, जबरदस्त है, समझिएगा मेरे दोस्त। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है दोस्त, समझिएगा कैसे। देखिएगा, अगर इसको हम 2 से भाग करें तो कितना है, 2 तिहाई 6, ये 2 पंचे 10, कहिए क्या भैया है, ये 3 4 5 नहीं बन रहा, कहोगे जी हाँ बन रहा है। ट्रिपलेट याद कीजिएगा, 3 4 5, इस हिसाब से भैया 2 था, 2 गुना था, तो भैया इसका मतलब ये 4 नहीं, क्या है 8 सेंटीमीटर, तो नहीं ये 8 है, तो ये 6 है, ये 10 है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अच्छा, अब भाई ध्यान दो, 4 से भाग करो इसको, देखो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, क्या अगर पूरे ट्रायंगल को ले ले, क्या 3 5 और क्या ये 4 नहीं हो जाएगा, कहोगे जी हाँ ये तो हो जाएगा 4, ठीक है भाई। और कितने कितने गुना था, 4 गुना था, यानी ये इसका भी 4 गुना, यानी भैया ये भी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा दोस्त, 16 सेंटीमीटर, यानी भैया इसकी लंबाई आ गई 16, इसकी लंबाई आ गई 8, इसका है 6, इसका है 10। बेहतरीन सवाल। अब आपसे इसका परिमाप पूछा, तो परिमाप के लिए जोड़ दो, ए बी 8 सेंटीमीटर है, फिर बी आर 10 सेंटीमीटर है, प्लस फिर आर क्यू 16 सेंटीमीटर है, प्लस
ए क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, जोड़ दो भैया, कहोगे 8 6 14 10 24 36 सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर आ गया दोस्त आपका स्क्वायर पेरीमीटर का। बेहतरीन सवाल, ऑप्शन बिल्कुल गलत है, 40 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा यहाँ पर पेरीमीटर। बेहतरीन सवाल, जबरदस्त हो तो, ठीक है। ऑप्शंस कोई और उठा के आ गया है, ऑप्शंस गलत है दोस्त, 40 सेंटीमीटर आपका उत्तर है। अगला लग, वाह, बेहतरीन सिंपल सवाल, कह रहा है x+4, x+12, x-1 और x+5 क्या है, प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में भैया, प्रपोर्शन में, समानुपात में है। इसका मतलब दोस्त बाहर बाहर का टर्म का मल्टीप्लाई अंदर अंदर के टर्म की मल्टीप्लाई के बराबर होगा, कहोगे हाँ, कर दो भैया। एक्सटर्नल टर्म का प्रोडक्ट, लो भैया कर दिया, इज इक्वल टू इंटरनल टर्म का प्रोडक्ट, कहोगे लो भैया मैंने इसको भी कर दिया। सॉल्व कर लो भैया, क्या आ जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस में 20, बहुत शानदार। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12x माइनस 12, बेहतरीन। यहाँ आ जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12, बहुत शानदार। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 11 इधर आएगा तो माइनस का 11 होगा, तो 9 से 11 घटाओगे तो माइनस का 2x, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस के 20 होगा, -12 -20 प्लस हो जाएगा, माइनस का 32, माइनस का 32 माइनस माइनस प्लस, x बराबर आ गया 16, क्या गया दोस्त 16। अब आपसे पूछा है कि 16 और 16 में से 7 घटा दो तो 9, 16 और 9 का मीन प्रपोर्शन, क्या पूछा दोस्त, मीन प्रपोर्शन, कल ही बताया था सवाल, पहला सवाल बताया था। मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए इंटू बी, यानी पहला इंटू दूसरा, तो निकाल दो अंडर रूट 16 गुणे 9, 16 गुणे 9 तो हो जाएगा अंडर रूट 144, रूट से बाहर निकालोगे तो 12, लो दोस्त आ गया उत्तर आपका 12, बेहतरीन। ऐसे करना है पेपर में, इससे भी फास्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये स्टेप लिखा ना, ये स्टेप लिखा, आपको डायरेक्ट यहाँ स्टेप पे आना है, फिर यहाँ के बाद ना आपको डायरेक्ट सॉल्व करके यहाँ पे पहुंच, ठीक है दोस्त, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे कीजिए, वाह, क्या सवाल आ गया है दोस्त, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। सातवां प्रश्न कीजिए और इसका जवाब बताइए, बेहतरीन से। देखिए देखो, ऐसा सवाल आपको कभी भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्त, यहाँ पे अंतर बराबर होगा, देखो 4 का अंतर आ गया, बेहतरीन सवाल, 4 का अंतर आ गया, बहुत सही, 4 का अंतर आ गया, बहुत सही, 4 का अंतर है, बहुत सही, बहुत सही, ऐसे सवाल आ जाए। उसके बाद देखो जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां से शुरू, जहां पे खत्म वहां से शुरू, और बीच में लगा है प्लस, क्या लगा है दोस्त, यहाँ पे प्लस। तो इन सवाल का बेहतरीन से उत्तर क्या होता है, सीधे से लिखो 1 अपान, जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, जो ये डिफरेंस आ रहा है इसको लिख दो, क्या लिख दो, जो डिफरेंस आ रहा है, फिर ब्रेकेट लगाओ, ये पहला लिख दो टर्म क्या है, 1/3, क्या है दोस्त, 1/3, उसमें से माइनस कर दो लास्ट वाले टर्म को, यानी 1/903, 1/903, बस ये आपका आ गया उत्तर, यही तो आपका उत्तर आ गया। सॉल्व कर दो इसको, 1/4, यहाँ एलसीएम लोग आएगा 903, 903 बार गया, माइनस हो गया, ये 301 बार गया, 301, सॉल्व कर दो 1/4, तो भैया 2 0, 602/903, 602/903, 2 से काट दो इसको, 2 दूनी, तो आ गया यहाँ पे 301, ठीक है, 301, बेहतरीन सवाल, 301, अब ये नहीं कट रहा है, 12 4 नहीं कटा, अब इसी का सॉल्व कर लो, उत्तर आ गया दोस्त आपका, इसी को सॉल्व कर लोगे तब का आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो 903, 3 तिहाई 9, 301, 2 206, ठीक है, 2 दूनी 301, ठीक है। ये ऑप्शंस क्यों नहीं मिल रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शंस क्यों नहीं मिल रहे हैं, एक मिनट रुकिए दोस्त, ऑप्शन के बाद इसको वेरीफाई कर लेता हूँ ना। हाँ, ऑप्शंस ठीक तो दिए गए हैं, ऑप्शंस क्यों नहीं मिल रहे हैं, एक मिनट रुकिए। ओह शिट, सॉरी 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 सॉरी, सॉल्व, ऑप्शंस तो मिलने चाहिए, एक सेकंड, ये गलती कर दिया ना यहाँ पे, ये देखो ये पूरी तरीके से गलती कर दी है ना, तो ऑप्शंस कहाँ से मिलेंगे, देखिए दोस्त, देखिए गलतियां हो जाती कई कई, देखिए यहाँ 301 हो गया, यहाँ 901,
तीन एक कम 903, ठीक है। एक एक कम एक, यानी क्या क्या 1/4 गुणे 902/903 सॉल्व करोगे भैया आएगा। यानी नीचे भैया आपको देखने को मिल रहा है 903। समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है दोस्त। मैं देखता हूँ। हम्म करते हैं, एक बार देखते हैं। 901। अरे भैया फिर से माइनस में ही गड़बड़ कर दिया। एक मिनट रुकिए। हाँ भैया, 3 से जाएगा 300 एक बार में, 301 माइनस एक, यहाँ आ जाएगा 300। ठीक है। चार 4 से जा रहा है क्या? हाँ। 4 सते 28, 75। ठीक है, 75/903। अच्छा, 3 से भी कट रहा है ना। 3 से गया 25 बार में, 3 से गया 300 एक बार में, 25/300। 25/300। सवाल सॉल्व करने में गड़बड़ हो गई मामला है ना। ठीक है दोस्त, समझ में आई बात। तो एलसीएम वैल्यूम लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। सी सर, ये सी ऑप्शन बिल्कुल ही लाजवाब, बिल्कुल ही लाजवाब। 25/301 आएगा, 25/301। ठीक है। हम्म ये तो कीजिए, बेहतरीन है। ये तो कीजिए, आप लोग दोस्त कह रहा है पी क्यू, यानी ये लिखो जा, पी क्यू, पी एस, पी एस और एस आर, ये सब भैया बराबर है। ये सब क्या दोस्त बराबर है। तो कल वाला कॉन्सेप्ट फिर से याद रखिएगा दोस्त। कल वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं जो मैंने 8वां क्वेश्चन कराया था, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो भैया ये सेट बराबर, ये सेट बराबर, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसमें बराबर होगा, कहोगे हाँ। अच्छा, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल पी एस आर में, तो ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल बराबर ना होकर के ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। बस इतना समझ गए, आपका क्वेश्चन हल हो गया। कैसे हल हो गया देखिएगा। एंगल क्यूपीएस क्या दिया हुआ है, एंगल क्यूपीएस, क्यूपीएस यानी ये वाला एंगल, ये दिया गया है 40, कहोगे हाँ। तो भैया ये दोनों बराबर है, यानी ये एक्स है, ये एक्स है। आपसे पूछा क्यू पी आर, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, कहोगे हाँ। भैया ये दोनों बराबर है। तो भैया अगर हम क्यू पी एस की बात करें, किसकी बात करें दोस्त, ट्रायंगल क्यू पी एस की बात कर लें, तो यहाँ पे मेरे दोस्त ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, कहोगे हाँ। तो एक्स प्लस यक्स प्लस 40 बराबर 180 आ जाएगा। तो भैया 2x बराबर 140 डिग्री, इधर माइनस कर लोगे तो x बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। भैया यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू है 70 डिग्री और इसकी वैल्यू है दोस्त 70 डिग्री, कहोगे जी हाँ, बिल्कुल ही शानदार है, बिल्कुल ही जबरदस्त है। इसमें तुम्हें कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, कहोगे, कहोगे हाँ, कोई हमको समस्या होने वाली नहीं है दोस्त। ठीक है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, यहाँ देखो ये वाला, देखना, रुको मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये देखो, ये दिख रहा है ना। तो भैया यहाँ पे क्या लीनियर पेयर नहीं लग जाएगा, या इंटरनल एक्सटर्नल वाला वो नहीं लग जाएगा कॉन्सेप्ट, याद करो कल ही बताया था कॉन्सेप्ट। तो भैया अगर ये है 70, एक मिनट, ये क्या क्या रहा है? अगर ये है 70, तो क्या इंटरनल एक्सटर्नल का टर्म सम 180 नहीं बताया था, कहोगे बताया था। इस हिसाब से ये हो जाएगा 110, 110। अब भैया इस ट्रायंगल की बात करो, पी एस आर ट्रायंगल की बात करो, तो भैया यहाँ भी तीनों एंगल का सम 180 होगा। भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, इस हिसाब से इसको अगर y मान ले, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, y, कहोगे हाँ। कर लो फिर, 110 डिग्री प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, कहोगे हाँ, बिल्कुल ही शानदार। तो 2y बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, कहोगे हाँ। तो y बराबर हो जाएगा 35 डिग्री। तो y कितनी आ गया मेरे दोस्त, 35 डिग्री, y आ गया 35 डिग्री। अब बताओ, ये 40, ये 35, तो कुल मिला के 75 नहीं हो गया क्या? बोलो भाई, ऑप्शन नंबर 20 सही है, जबरदस्त है, जिंदाबाद। थोड़ा समय लग जाएगा पेपर करने में, ये कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्त, समय लग जाएगा, हमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। आप लोग अगला क्वेश्चन कीजिए, लगाइए दोस्त। लगाइए। चलिए, आपको मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब। कह रहा, अ वेंडर सेल्स अ कोकोनट एट
24। ये एक व्यक्ति है, वो 24 रुपए में इसको बेचता है, उसको 24% की हानि होती है भैया। ये जो 24 रुपए में बेचा है, 24% की हानि होगी। मैं 100 की चीज में 24 का हो गया नुकसान। ये यानी कि उसको बेचा कितने का हो गया, 76 में। बोलो भाई, अरे भैया, ये जो 24 रुपए है ना, ये 76 की वैल्यू है, तो भैया इसको रख दो नीचे, जितने की वैल्यू है रख दो नीचे। हम्म। अगर उस पर 14% प्रॉफिट चाहता है भैया, ठीक है, तो उसकी प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस। तो भैया 24 रुपए लिखा है, 76 की ये वैल्यू है, 76 नीचे रखो, कितना निकालना है, 114। बस ये सॉल्व कर दो, आपको उत्तर आ गया। ठीक है, देखो काटोगे तो 2 से काटोगे 12 बार में, ये गया 38 बार। बहुत ही शानदार। दो छंग और दो 19, बहुत ही शानदार है दोस्त। 19 छंग, तो छछंग 36, छछंग 36, बहुत ही शानदार। कैसे करते हैं, जो जो प्राइस है 24, ये किसकी प्राइस है, ये है भैया 76 की प्राइस। हमको निकालना कितना, 114 की, भैया उसको ऊपर रखो, जो निकालना है ऊपर, जिसकी प्राइस दी होती है उसको नीचे। ठीक है दोस्त, 36 आ गया, ऑप्शन ए सही हो गया। 10, द एवरेज मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 60। बेसिक बताऊंगा, बहुत ही सिंपल। 18 लोग का एवरेज 60 है, यानी ये कुल कुल नंबर कितने रहे होंगे, 18 गुणे 60। भैया 60 एवरेज है, 18 लोगों का है, तो यानी भैया 18 से भाग किए रहे होंगे एवरेज निकालने के लिए। हाँ, तो टोटल नंबर निकालने के लिए कर दो 18 से गुणा, यानी भैया क्या रहा होगा, 1080। बहुत, and that it was found later that the marks of one student had been wrongly entered 63। भैया एक लोग का मार्क 63 इंटर कर दिया गया है। ठीक है, हटा दो भैया, क्या दिक्कत है, 63 हटा दो। 7101, 1017 होना चाहिए था, अगर उनका हम 63 ना रखते तो। ठीक है भैया, लेकिन रखना कितना था, 36। तो भैया ठीक है, 63 हटा दिया, तो रख कितना, तो 36। ये तरीका बहुत ही थोड़ा सा लेंदी वर्क, लेकिन ये सिंपल हो जाता है भाई। तो ये 7 6 13, 3 1 4 1 5, 01, 1053 हो गया। कितने लोगों का है, 18 लोगों का है। एवरेज फिर से पूछ रहा है, तो यानी भैया वैल्यू आनी थी 1053, इसको कर दो 18 से भाग, 18 से कर दो भाग। भैया 18 95, 15 53, ठीक है, तो 18 9, 8 आ जाएगा। ठीक है, 9 पॉइंट बढ़ाया, 0 आया, 5, 58.58। ठीक है दोस्त, करिएगा दोस्त। 58.5 किसका किसका आया, हम्म, आ गया। ठीक है, अच्छा, जो बेसिक, जो आसान तरीके वाला तरीका है, उसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा भाई। देखिएगा, इंटर कितना किया गया है, 63, करना कितना था, 36। ठीक, यही पे दिक्कत आ गई, कितने की दिक्कत आ गई, कितना ज्यादा इंटर कर दिया गया, क्योंकि 63 कर दिया गया, करना था 36, यानी भैया 17 ज्यादा कर दिया गया। 17 क्या कर दिया गया, ज्यादा कर दिया गया, नहीं, 27 ज्यादा किया गया। कितना ज्यादा कर दिया गया दोस्त, 27। ठीक है, 27, यानी कि अब 27 क्या कर देना है दोस्त, कम कर देना है। कितने लोगों के लिए, कहोगे भैया 18 लोगों के लिए। भैया इसका एवरेज निकाल लो, बटे 18 कर दो। कहोगे भैया 18 कम 18, 18 पंचे, यानी भैया 1.5 ना ज्यादा हो गई है एवरेज। 1.5 क्या हो गया, एवरेज ज्यादा। तो भैया 1.5 एवरेज कर दो कम। एवरेज कितना था, 60 था, उसमें से 1.5 कर दो माइनस, और भैया क्या आ जाएगा, कहोगे 58.5 आ गया, ये हो गया एवरेज। बोलो, ये हो गया एकदम सिंपल तरीका। ठीक है, आगे बढ़ो। ए बी सी किसी काम को 12 18 36 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भैया, ए भैया कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, सी कर रहा है 36 दिन में। ये कुल काम निकालो पहले, ये 36 काम है, तो ये 12 तिहाई 36, ये 18 दूनी, ये 3 एकम 3। ठीक है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। वे सब 2 दिनों के लिए काम करते हैं साथ में। भैया एक दिन में कितना काम करेगा, ए 3 की क्षमता से, बी 2 की क्षमता से, सी 1 की क्षमता से, यानी एक दिन में 6 काम करेंगे। काम किए कितने दिन, कहोगे भैया 2 दिन में, 2 दिन इन लोगों ने काम किया। भैया 6 की क्षमता से 2 दिन काम किया, यानी ये 12 यूनिट काम तो हो गया। ठीक है, अब ये 36 यूनिट काम होना था, 12 यूनिट हो गया, नहीं बचा कितना यूनिट, 24 यूनिट काम बच गया। डिफरेंस ले लो, 24 यूनिट काम बच गया है। और उस 24 यूनिट काम को कौन कर रहा है, ए और सी कर रहा है। तो कितने दिन में करेगा भैया, ए और सी कितने की क्षमता से करेंगे, कहोगे भैया 3 के 4 की क्षमता से करेंगे। भैया 24 काम करना है, ये लोग
4 की क्षमता से कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे? ये 24 काम को 4 की क्षमता से करना, 4 छंग 24, 6 दिन में कर देंगे भैया बचे हुए काम को। टोटल काम कितने दिन में हुआ? तो 6 दिन में ये लोग कर रहे हैं और 2 दिन तो पहले लगाए थे। टोटल काम हुआ 8 दिनों में। ठीक है दोस्त, चलिए बेहतरीन है। टू सर्कल्स ऑफ हैविंग रेडियस 9 एंड 12 सेंटीमीटर, भैया ठीक है। अच्छा, इसमें कॉमन कार्ड वाला है। कल मैंने आपसे बात किया था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो चुकी थी और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हो चुकी थी। तो आज हम कॉमन कार्ड की क्वेश्चंस ले लिए हैं दोस्त, ठीक है। तो दो सर्कल है जिनकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भैया। ये हमारा छोटा वाला है, ये हमारा है बड़ा वाला। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, अच्छा कॉमन कार्ड है ना, तो ये ऐसा फिगर तो बन ही नहीं सकता। ऐसा फिगर कॉमन कार्ड आएगा तो कॉमन कार्ड इसमें होगा ही नहीं। यानी भैया वो लोग एक्सटर्नली कहीं ना कहीं टच कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं दूसरे काट रहे होंगे। लेटर कौन सा रहता है? ये हमारा छोटा वाला हो गया, ये हमारा हो गया बड़ा वाला। इसका ये सर्कल है का सेंटर, इसका ये सेंटर है। इसकी लंबाई दे दी गई है 9, इसकी लंबाई क्या दे दी गई छोटे वाले की? 9 दे दी गई है। इसकी लंबाई दे दी गई दोस्त 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन दोनों डिस्टेंस दे दिया गया, सेंटर के बीच की दूरी दे देगी 15, दे दी गया 15। आपसे कॉमन कॉर्ड पूछ रहा है, ये है कॉमन कॉर्ड। ये क्या है दोस्त? कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड। तो ये अब हम इतने की ही बात कर लेते हैं। पहले हम इतने की ही बात करते हैं दोस्त, इतने की ही हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब भाई लगा दो फटाफट अंदाज में इस सवाल को सॉल्व करके उत्तर हमें बता दो। फटाफट जितनी जल्दी हो सके इस सवाल का हमें उत्तर आप लोग दे दीजिएगा दोस्त, ठीक है। जल्दी कीजिए। थोड़ा मैंने आपको थोड़ा सा समय दे दिया है इस सवाल को मैंने आपको करने के लिए। बेहतरीन है, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। आप ये बहुत इसको हार्ड नहीं मान सकते हैं, ठीक है दोस्त। इजी सवाल है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अगली शिफ्ट में जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है दोस्त। कीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर इसको हम मान ले सेंटर O1 है, इसको हम मान ले सेंटर O2 है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं C है, इसको मान लेते हैं D है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया अगर हम बात करें एंगल, कहाँ गिर रहा है? एंगल O1CO2 इसकी बात कर लेते हैं। O1CO2 जब इसकी हम दोस्तों बात करेंगे तो ये हमको दिख रहा है कि 90 डिग्री है। कहोगे हाँ भाई ये तो हमको पता है। ये तो भैया ये वाला एंगल भैया मैंने दिखा दिया आपको। ये देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है दोस्त, ठीक है। अब आगे बात करें, यहां पे अगर हम एक ट्रिपलेट समझें तो भैया ये 9 है, ये 12 है। क्या है? 9 है, ये 12 है, तो ये क्या है दोस्त? 15 है। कहोगे हाँ। देखो काटो इसको ना, ये हो गया 3 का मल्टीपल 3 बार है, ये भैया 4 का मल्टीपल 3 बार, ये 5 का मल्टीपल 3 बार। भैया 9 12 15 ट्रिपलेट हो गया। कहोगे हाँ भाई 9 12 15 तो हो गया ट्रिपलेट। कहोगे हाँ 9 12 15 तो बेशक है ट्रिपलेट। भैया अगर एसी की लंबाई आपसे निकालने के लिए बोल दे, एसी की लंबाई, एसी कहाँ से आ रहा? हाँ इसको मेरी मान लेना। एसी की लंबाई आपसे पूछ लेता है, एसी की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो क्या कहोगे भैया? एसी की लंबाई कैसे निकालेंगे? इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल यानी 9 गुणे 12, 9 गुणे 12 बटे में 15, बटे में ये जो आया ना ये दिख रहा, ये आपको यानी किसको बोल सकते हैं? हेपिटूनियस 12। काटो भैया, 3 चौके 3 पच्चे 15, 36/5 आ गई लंबाई। 36/5 को बोलते हैं 7.2, 7.2 बोल भाई, 7.2 बोलेंगे तो भैया ये आ गई एसी की लंबाई। ये इतनी दूर की लंबाई है, इतनी दूर की, लेकिन तो ये इतना भी तो है, यानी ये दुगना है इसका। कहोगे हाँ, भैया इसका दुगना कर दो तो ये 14.4 सेंटीमीटर। ये 7.2 गलत है, 14.4 सेंटीमीटर बिल्कुल ही सही दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ो। कल वाला क्वेश्चन जो मैंने लिया था वही सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह है। क्या आप लोग इसको लगा लोगे? लगा लोगे भाई? बोलो भाई, बता दू। देखो एक व्यक्ति है, वो अपने इनकम का 75% खर्चा कर रहा है। मैं ये 100 इनकम ले लेते हैं, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गया। भैया अगर उसकी इनकम 100 है ना तो 75 रुपए खर्चा कर रहा है, और उसकी इनकम जो है बढ़ गई 20%। भैया ये बढ़ गई 20%, हो गई 120। कहोगे उसका एक्सपेंडिचर खर्चा भी बढ़ गया 10%। कहोगे हाँ, इसका खर्चा भी बढ़ गया है 10%। भैया इसका निकाल दो, 75 का 10% बढ़ा नहीं, हो गया 110,
बट्टे में कर दो 100, कट गया भैया। तो 5 7 12 8, 82.5 हो गया। क्या हो गया दोस्त? 82 दशमलव। और पहले बचा रहा था 25 रुपए, पहले बचा रहा था 25 रुपए। अब कितना बचा रहा भैया? 0.5। ठीक है। 9 में से 2 गया 7 हो गई, हाँ। 11 में से 8 गया 3, अब बचा रहा 37 दशमलव। कितना वृद्धि हो गया? कहोगे भैया 12.5 ज्यादा बढ़ने लगा, कितने में? कहोगे 25 में। भैया परसेंट पूछा तो 100 में बता दो, तो 25 चौके 100। भैया 50% उसकी इनकम, सॉरी उनकी सेविंग बढ़ गई है, 50% उसकी सेविंग बढ़ गई। ओके ठीक है, 50% उसकी सेविंग बढ़ गई है दोस्त। कल बताया था इसलिए मैंने इतनी फास्ट किया सर। आगे बढ़ते हैं। वाह, ये आ गया बात का काफी इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है ये, ठीक है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये कब का क्वेश्चन है दोस्त? सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसमें से जितने भी अधिकतर क्वेश्चंस लिए हैं जो प्री लेवल के हैं, और सीजीएल मेंस में जब 100 क्वेश्चन आते थे ना, उस समय के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, उसी बेसिस पर, यानी कि आपके मेंस की प्रैक्टिस में करा ले रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन वाले मेंस के, लेकिन अब वो प्री में आने वाले हैं, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ना, उसमें 100 क्वेश्चन आते थे, तो पहले प्री के भी क्वेश्चंस मेंस में इंक्लूड किए जाते थे, मतलब उस हिसाब से उतना इजी क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया। ठीक है दोस्त, करिए। हाँ, ग्राफ को रीड करो। यहाँ पे ए बी सी डी ई में लड़कों लड़कियों की संख्या दी गई है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, भैया उनमें के बीच में अंतर दिया गया, अंतर अंतर। भैया अगर इसमें दोनों के बीच का अंतर है 350, ठीक है, और कुल बच्चे हैं 1800। यानी भैया अगर एक को हम मान ले x, दूसरे को मानना पड़ेगा x प्लस 350, क्योंकि अंतर था, और इसी की वैल्यू है 1800। ऐसा कहने का मतलब है सवाल, ठीक है। अब सवाल समझते पूछा क्या है। द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, स्कूल बी में लड़कों की संख्या इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट स्कूल, उस स्कूल में बच्चों की संख्या का कितना परसेंट है। तो भैया पहले बी में बच्चों की संख्या निकालो, ठीक है। बी में अंतर है 520, यानी भैया अगर लड़के हैं, सॉरी लड़कियां हैं एक्स, लड़के ज्यादा हैं, क्योंकि बॉयज और गर्ल का अंतर बोला, यानी भैया लड़के ज्यादा हैं। भैया लड़के होंगे एक्स प्लस 520, अब भैया लड़कियां हैं एक्स, लड़के हैं एक्स प्लस 520, और इनका टोटल सम दिया हुआ है 2600 हो गए, हाँ। भैया 2x बराबर आ गया 2600, माइनस में 520 हो गया है 0.802, बराबर आ गया 2x। यहाँ x की वैल्यू आ गई 1040। लड़कियां हो गई, भैया बॉयज कितने हो गए? कहोगे भैया 1040 में 520 जोड़ लो, क्योंकि x प्लस 520 थे। 0651, 1560 हो गए लड़के। अच्छा कितने परसेंट है टोटल के? तो 1560, 2600 का कितना परसेंट है? 2600 का कितना परसेंट? 100 से भाग कर दो, कट गया भैया। अब दो, देखो 26 से इसको भाग देने जाओगे तो कितनी बार जा रहा है? देखो 26 इसको भाग दो, 1560, ठीक है। तो 5 बार जाएगा कि 6 बार? 6 6 3, हाँ 6 बार गया ना। 6 6 36, 3 6 15, कट गया, जीरो है, 60% है। कितना परसेंट दोस्त? 60%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल yes, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। देखो दोस्त, अगर आप प्री का पेपर आपका लगा है, तो इसका मतलब कि आपको इतनी जानकारी, बेसिक जानकारी तो आपको होगी ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दोस्त, चलिए चलिए। वाह, फिर से आ गया सर्कल, बेहतरीन जवाब हो गया, बेहतरीन क्वेश्चन हो गया सर्कल का, आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। दो कार्ड है एक ही सर्कल के, ठीक है दोस्त। ये एक हमारा हो गया सर्कल, इसमें दो कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सी डी, ऐसा कह रहा है, और बाहर मिल रहा है पी बी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा सी डी, बाहर मिल रहा है। करा ए बी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर लिख लिए, और सीडी की लंबाई 11, इसकी लंबाई 11, पीडी है 15, पीडी 15, पीडी पीडी क्या है? 15 है। तो भैया क्या पीसी नहीं निकाल पाओगे? कहोगे हाँ निकाल लेंगे। पीसी हो गया दोस्त 26 सेंटीमीटर, ठीक है। दोस्तों फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, तो बताओ भैया पी ए इंटू पीबी बराबर क्या होती है दोस्त? कहोगे भैया हो जाएगी पीडी इंटू पीसी। कोई दिक्कत? भैया देखो ध्यान देना, अगर ये सर्कल होता, एक हमारा ये अंदर से जाता है, एक हमारा होता टेंजेंट, यहाँ भैया ए होता, यहाँ बी होता, यहाँ पी होता, यहाँ सी होता, टेंजेंट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है पी ए इंटू पी बी, यानी भैया एक बार पूरे को ले लेना है, एक बार आधे को ले लेना है, बराबर होता है ये जो टेंजेंट आया ना, इसकी लंबाई का स्क्वायर, पीसी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक बार आधा
एक बार पूरा, ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों बराबर होना चाहिए। तो रखो भाई, पीए की वैल्यू नहीं पता है, पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, अगर पीबी को एक्स मान लें तो पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस में फोर, एक्स प्लस फोर इंटू पीबी। पीबी क्या दिया हुआ है दोस्त, एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, बराबर पीडी, पीडी दिया हुआ है 15 इंटू पीसी, पीसी दिया हुआ है 26। तो सॉल्व कर दो भाई, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x बराबर 15 छक्का 90, 9 390 आ गया, 300 आ गया 90, 390। भैया एक्स की वैल्यू रख के देखो, तो भैया इसी में रख के देख लो वैल्यू, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। यक्स की वैल्यू इसी में रख के देख लोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहले 12 रख के देखें, पहले हम 12 रख के देखते हैं दोस्त, ठीक है। तो 12 रखोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 12 रखो देखो। अच्छा, किसकी लंबाई पूछा भैया, पीबी की ना, पीबी की, यानी इस एक्स की लंबाई 12 है ना। ठीक है, 12 का देखो, तो 12 प्लस 4 16 आ जाएगा, 16 गुणे 12 नहीं करेगा सेटिस्फाई, नहीं करेगा सेटिस्फाई, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, 8 रख के देखो, 8 से 12 96, ये भी बाहर कर दो इसको। अच्छा, 10 रख के देखो, तो 10 में 4 जुड़ेगा 14 और गुणे में हो गया 10, 10 भैया ये भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। 14, अब 14 रख के देखो, तो 14 चौक 14 18 गुणे में आ गया 14, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, गड़बड़ है सवाल, सवाल में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ पीबी, अच्छा टू कॉर्ड है ए बी और सी डी, वो ए बी को 4 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई है 4, सी डी की लंबाई है 11, पीडी की लंबाई है 15 और पीबी की लंबाई आपसे पूछ रहा है, पीबी एक्स मान लिए, तो पीबी इंटू पी ए, एक्स इंटू एक्स प्लस फोर बराबर पीडी, पीडी इंटू पीसी, यानी भैया 15 गुणे 11, 15 गुणे 11 बेहतरीन है दोस्त, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। तो आपका इसी में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे सवाल में थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन रख के देख लीजिएगा कि यहाँ पे सारे ऑप्शन ऑप्शन क्या है, गलत है दोस्त, लेकिन ये सवाल बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट करो। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, रखो भैया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो भैया होता है 2πr h, ठीक है। ये जो 5 टाइम्स, ये क्या है, 5 गुना है, क्या है भैया, 5 गुना है, किसके 5 गुना है, किसके 5 गुना है भैया, 5 गुना है, सर्टन द एरिया ऑफ इट्स बेस, भैया 5 गुना है, किसका, एरिया ऑफ इट्स बेस, भैया बेस का एरिया रख दो, भैया 5 गुना है किसका, एरिया ऑफ बेस, यानी बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर ऐसे ही तो होता है, ये नीचे क्या होता है, सर्कल होता है, तो बेस का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो कह रहा है इसका 5 गुना है क्या, 2πr, यानी कर्व सर्फेस एरिया। तो रखो भैया, पाई आर एस को ये रहने दो, अपान में रख लो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 5 था, ये 2 इधर से आ गया, हो गया, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, एच अपान आर आ गया दोस्त, 5/2। पूछा है रेडियस और हाइट, तो हाइट और रेडियस का अनुपात आया 5:2, तो रेडियस और हाइट का अनुपात आ जाएगा 2:5, 2:5 बेहतरीन। नेक्स्ट करो भाई, मतलब फटाफट करो। यहाँ देखो, इसको ए मानो, ए मानो, बी, बी, सी, सी, यहाँ देखो भाई, ये जो 9 है ना, क्या है, 2 इंटू 4.5 नहीं है, कहोगे है तो, ये भैया यहाँ पे है 2 ए बी, ऐसे यहाँ करोगे तो भैया 2 बी सी, 2 इंटू 1.5 है, 2 इंटू 1.5, भैया 1.5 बी है, 2 बी सी, यहाँ इसको करोगे भैया होगा 2 इंटू 4.5 है ना, यानी 2 ए सी, और ये है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ऊपर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी, क्या ऊपर हमको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं कहोगे, है नीचे है ए प्लस बी प्लस सी, भैया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कट गया, उत्तर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, भैया ए प्लस बी प्लस सी, तो सॉल्व कर दोगे, 3 बचे 15, हाथ में आया एक, 4 4 8 9 9.5, बेहतरीन। ये सब क्वेश्चन देखिए और उसको तुरंत उड़ाइए, पेपर में यही सवाल आ रहे हैं दोस्त, बहुत हाई फाई करके मत जाइए, यही सवाल ही आ रहा है, करिएगा। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, बेहतरीन, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, बहुत रसी, बेहतरीन है दोस्त, ऑप्शन से नहीं दिया क्या, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ए है 58, आई इन सेंटर है, इन सेंटर, ये इन सेंटर किससे बना होगा, यानी इसके आधे से, इसके आधे से,
इंसिडेंट ऐसे बनता है, ये यहाँ से इसको आधा किया और यहाँ से इसको आधा किया, ये बराबर होगा, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, कहोगे आई इंसेक्टर। तुमसे बीआईसी पूछ रहा, अभी ध्यान देना। इंसेक्टर अगर ये बीच में बना तो ये होता है 90 प्लस ए बाई टू, ऊपर वाले का। अगर यही एक्सटर्नल को ब्रेक करता है यहाँ पे हो गया मान लो, इसका उत्तर आता 90 माइनस ए बाई टू, ठीक है। तो यहाँ आएगा 90 प्लस ए बाई टू, यानी 90 प्लस 58 बटे में 2, 90 प्लस 29, 119 डिग्री। आगे बढ़ चलते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल 14 सेंटीमीटर, कल ही बताया था। लेंथ आर का 5 दिया गया, एरिया पूछा आर्क का, तो 1/2 इंटू एल इंटू आर रख दो। 1/2, लेंथ ऑफ आर्क 5 है, रेडियस है 14, 2 7 14, 7 बजे 35, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ठीक है, आगे बढ़ो। ये तो मैंने आपको कल कराया था, अब इसमें समय नहीं लेना है, आगे बढ़ चलो। द रेशियो इन्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई ए टू बी, भैया ए ने और बी ने भैया पैसा इन्वेस्ट किया है, किस अनुपात में, कहोगे 14:15 में, ठीक है। और रेशियो इनके प्रॉफिट का, भैया प्रॉफिट क्या आ गया, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है दोस्त। तो प्रॉफिट आ गया है 2:5। प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, कहोगे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में बढ़ता है। और ए ने पैसा लगाया 3 महीने के लिए, भैया ए को प्रॉफिट मिलना चाहिए 14×42, ठीक है, लेकिन मिला कितना, 2, यानी भैया कितना मिला है, भाग 21, 21 से भाग किया गया, ठीक है। तो यहाँ भैया 21 के भाग का ही मिलना चाहिए, यानी भैया यहाँ पे मिलना चाहिए था 105। अरे 21 गुना हो जाएगा ना, इधर देखो, 21 गुना हो गया, इसको भी 21 गुना 105 मिलना चाहिए था। पहले लगाया था 15, ये कितने समय के लिए लगाया होगा, 7, 15 7 105, 7। आगे बढ़ चलो। इससे कम समय भी नहीं देना है हमको, इससे ज्यादा समय भी नहीं देना है, ठीक है, मतलब क्लास में बात कर रहा हूं। अब ये तरीका बेहतरीन तरीका हो सकता है, इसको करने के तरीके में और अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, बट पेपर में अगर आप देने जा रहे हैं, इसका मतलब आपको ये तरीका मालूम है, बस आप रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन ऐसे ही होगा बस, ठीक है। रिमाइंडर पूछा है, इसका पूछा है, फटाफट करो इसको। 38 की पावर 42 प्लस 45 भाग दो 39 से, 39 से भाग दोगे तो यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा प्लस का 6। 39 दोगे, 39 से कम 39 प्लस 6, यहाँ दोगे 39 से कम 39, -1 आ जाएगा, तो -1 की पावर इवन, तो आ जाएगा भैया +1। यहाँ से आया +6, बीच में प्लस है, भैया +6 लगा दो, 6 के साथ आ गया रिमाइंडर। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आगे बढ़ो। है 21 22, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, अच्छा क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, ये नहीं है इसमें, ठीक है, ये इसमें नहीं होना चाहिए था, ये तो किसी दूसरे क्वेश्चन का आ गया है, ठीक है। देखिएगा, यूनिट डिजिट पूछ रहा है भैया, देखो किसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, 593 की पावर 23 गुणे 124 की पावर 26। भैया कुछ नहीं बताऊंगा, इतना याद रखो, सैग्रेसिटी होती है पावर को 4 से भाग करना होता है, बस यूनिट डिजिट पूछे बस यही कर देना, पावर को कर दो 4 से भाग, बेहतरीन हो जाएगा, आपका सवाल आ जाएगा, ठीक है। इसको 4 से भाग करोगे तो 4×5 = 20, क्या बच जाएगा, 3 बचेगा, हटाओ इसको, क्या बच जाएगा, 3। इसको 4 से भाग कर दोगे तो 4×6 = 24, 2 बचेगा, बहुत शानदार। यही लो 3, 3 की पावर अगर 3 करोगे, 3 3 27, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 इंटू, यहाँ 4 की पावर कर दो 2, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6, 7 6 42, यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2, खत्म। आगे बढ़ो। कॉट थीटा पूछा है भैया, याद होगा आपको फॉर्मूला, P/B/H/B, ये होता है साइन निकालना होता है, कॉस निकालना होता है, और ये होता है टेन। अगर ये कॉट निकालना है तो यहाँ साइन कॉस टेन, कॉस निकालना है तो यहाँ, सेक निकालना है तो यहाँ नीचे से। कॉट निकालने में ये बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर, भैया याद करो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, भैया ये 8 है 17 है, तो क्या 8 15 17 नहीं पढ़े हो ट्रिपलेट, कहोगे पढ़े हैं, बेस आ गया 15। कॉट थीटा निकालना है तो बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस होता है 15 है, परपेंडिकुलर है 8, भैया 15/8, बिल्कुल ही शानदार, इससे जबरदस्त, इससे शानदार प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता दोस्त। आगे बढ़ चलो, लगाओ द प्रॉफिट, बेहतरीन सवाल, पक्का है, लिख के ले लो भैया, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको लिख के ले लो, क्वेश्चन फंसने वाला है। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग प्राइस, भैया एक टीवी को बेच दिया 4820 में, तो उसमें भैया हो गया प्रॉफिट, भैया यहाँ पे कुछ होगी सीपी, कहोगे हाँ, उसमें भैया कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, तभी तो उसको बेचा 4820 में, कहोगे हाँ। अच्छा भैया फिर उसको
उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना लॉस हुआ है 1600 में बेचने पर। भैया अगर इसी को पैकेट दे दिया, टीवी होना चाहिए था ना। 1600 में बेचने पर, 1600 में बेचने पर पूछा आपसे सीपी क्या होगी, सीपी भैया ऐसे दे कि उतना ही प्रॉफिट 4820 में बेचने पे हो रहा है और 1600 में बेचने पे उतना ही लॉस हो रहा है। सीपी पूछे तो एवरेज होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का ही वैल्यू तो सीपी है, कहोगे हाँ इनका एवरेज होगा। भैया 1600 प्लस 4820 बट्टे में कर दो दो, क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे देखो 0 2 4 6 बट्टे में 2 कर दोगे, आ जाएगा भैया 3210। 3210 उसकी थी दोस्त कॉस्ट प्राइस। भैया 3210 की चीज को 4820 में बेचेगा तो उतना ही फायदा होगा, और 1600 में बेचेगा तो उतना ही नुकसान होगा जितना कि उसको फायदा हो रहा था। आगे बढ़ जाओ। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है और आने की संभावना भी है और आएगा भी, ये भी लिख लो भैया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टाइप नोट कर लो। क्वेश्चन पहली बात समझ में नहीं आता एग्जामिनेटर के सवाल में, लेकिन मेरे सवाल में समझ में आने वाला होगा दोस्त, ठीक है। सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें सवाल कर रहा है कि राम ने 2000 रुपए बैंक से ऋण लेता है, 2 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से उसने उधार, लेकिन वह 2 वर्षों के बाद पैसे का भुगतान करने में असमर्थ, यानी कि पैसे को लौटा नहीं पाया। तो 2 वर्ष के बाद उसकी कुल राशि, यानी कि जो 2 वर्ष के बाद अब टोटल अमाउंट हो गई है, वो अगले 2 साल के लिए समान दर पर मूलधन बन जाती है। यानी अब प्रिंसिपल बन गया जो अमाउंट 2 साल बाद हुआ है। यानी कहने का मतलब है, देखो भैया पहले 2 साल का निकालो। 2000 रुपए उसने लिए हैं, 2 वर्ष के लिए लिए हैं और 15% पर लिया है। पीआरटी अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, कहोगे हाँ, काट दो भैया। 15 दूनी 30, 30 20 60, 600 रुपए आ गया, कहोगे हाँ भैया। यानी कि अब 600 रुपए उसको ब्याज भरना था, 2000 भरना था, यानी कुल उसको भरना था 26 रुपए। कह रहा जो अब उसको अमाउंट बनना था ना, अब वो बन गई मूलधन। ये सीधे 4 साल का मत निकाल देना, सवाल को समझो। अब ये 2600 बन गई मूलधन, अब सेम ब्याज पर, यानी कितने की ब्याज पर होगी भैया, 15% पर ही। फिर अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए भैया, ये भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इसका निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट, तब बताओ कितना भुगतान किया भैया। अब जो अमाउंट आ गया था 2 साल बाद, उस अमाउंट पर ब्याज लगना शुरू हो गया, 2000 पर नहीं, जो ब्याज था उस पर भी लगना शुरू हो गया है। तो भैया 0 से 0 कट गया, तो आ गया 26 गुणे 15 दूनी 30, सॉल्व करोगे 0 6 18 3 7 780 रुपए आ गई उसके पास ब्याज। अब भैया इतना और ब्याज देना पड़ेगा, कितने पे, 2600 पे। तो ये 2600 की और 780 प्लस कर लो, 0833, इसको भरना पड़ेगा 3380। गड़बड़ हो गया सवाल में कहीं तो। 30 सत्य 18 3 छह 7, ठीक है। और 3330 आएगा ऑप्शन को, 3380 आएगा ये सवाल को, सवाल के ऑप्शन को बदल लो भैया। 3380 आएगा, किसी को भी एक बदल लो। 3380 सवाल का बेहतरीन सा बिल्कुल ही शानदार सवाल जवाब होगा, ठीक है दोस्त। दोस्त वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और कल आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, कल आप लोगों ने बहुत रिव्यू दिया, बहुत अच्छी चीजें दी, वीडियो में अच्छे खासे व्यूज आए और आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया। आप लोगों ने कहा कि वीडियो बनाइए, तो मैंने हूबहू कैसे पेपर आ सकता है मैंने वैसे वीडियो बनाने की कोशिश की है दोस्त। मैंने बहुत ज्यादा हाई फाई पेपर बनाने की कोशिश नहीं की, बहुत ज्यादा लो पेपर बनाने की कोशिश नहीं की, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पेपर बनाने की कोशिश की है दोस्त, ठीक है। तो बिना टेंशन लिए हुए, अगर आप इसमें से 25 में 25 क्वेश्चन कर ले गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्त जिस क्वेश्चन में स्पीड तेज रही हो बताइएगा, अगली बार से स्पीड मैं स्लो करके रखूंगा। लेकिन मेरी उम्मीद आपसे ये है कि आपको स्पीड तेज नहीं लगी होगी, क्योंकि पेपर मेरे दोस्त ऐसे ही आएंगे और आप उड़ा के आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए दोस्त। मैं 26 तक लगातार आपके लिए धमाकेदार वीडियो लाता रहूंगा और आप सिलेक्शन लेकर के चलेंगे, ठीक है दोस्त। फिर मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय दोस्त।